हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस वर्ष एक अच्छे तैयारी के साथ जुड़े रहें। आज मैं कुछ 20 स्टैटिक जीके आप लोगों के बीच लाया हूं, उसे ध्यान से समझेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948, 1 अगस्त 1920, 26 नवंबर 1949। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी और मारने वाले थे नाथूराम गोडसे। जबकि यहाँ सब डेट आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। इसी दिन पूर्ण रूप से ये संविधान लागू हुई थी। 1 अगस्त 1920 को ये राष्ट्रीय कांग्रेस के महान नेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। जबकि 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से ये हमारा संविधान तैयार हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है? पहला है द मदर, दूसरा है ये आपका विंग्स ऑफ फायर, तीसरा है एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ और डी नंबर है आनंद मठ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है आनंद मठ पुस्तक लिखा गया है। जबकि बात करें हम द मदर की, तब मदर जो है मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखा गया है। मैक्सिम गोर्की के द्वारा ये द मदर लिखा गया है। विंग्स ऑफ फायर आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम। जबकि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आपके महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वह स्पर्श उन्मूलन करता है? यानी नीचे में जो अनुच्छेद दिया गया है, कौन से अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? उन्मूलन। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत की भावना। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगी अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुई थी? पूना पैक्ट सबसे पहले जानेंगे। पूना पैक्ट जो है 1932 में हुई थी। अब पूना पैक्ट का कारण था ये आपका पृथक दलित निर्वाचन पद्धति है ना। और ये जो है हुई थी गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुई थी पूना पैक्ट। ये पूना समझौता 1932 में हुआ था। नेक्स्ट, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। क्योंकि ये लाइसोसोम क्या करते हैं कि अपने ही कोशिकाओं को अपने एक बेहतरीन एंजाइम के द्वारा नष्ट कोशिकाओं को या मृत कोशिकाओं को अपचित कर लेता है। इसलिए इसे जो है एक आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की बात आ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट, ओणम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? ओणम जो है असम का मुख्य त्यौहार है। केरल का इम्पोर्टेंट त्यौहार है ओणम। केरल का इम्पोर्टेंट त्यौहार है ओणम। जबकि आप असम की बात करेंगे तो असम का जो है ये मुख्य त्यौहार बिहू है। नेक्स्ट, अगला ऑप्शन है ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वह कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। ये देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका सूर्य है, माना कि ये क्या है? सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर देखेंगे किस ढंग से हमारा 8 ग्रह स्थित है। ये देखिए पहला ग्रह बुध है ना। पहला ग्रह बुध है। उसके बाद में शुक्र है, बुध शुक्र, पृथ्वी है, हिंदी लिख दी है, पृथ्वी है। उसके बाद में मंगल है, उसके बाद में बृहस्पति है, शनि है, उसके बाद में अरुण है, उसके बाद वरुण है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह है। टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। आप क्रम से याद रख सकते हैं।
सबसे अंतिम में वरुण ग्रह जिसे नेपच्यून कहा जाता है और सबसे पहले बुध ग्रह है। नेक्स्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है, जबकि एशियन बैंक कहेगा तो मनीला है। एशियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला है। नेक्स्ट, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो ये जो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा होगा, स्क्लेरेनचाइमा लिखा गया है। स्क्लेरेनकाइमा जो है पौधों को कठोरता प्रदान करती है, जबकि जाइलम की बात किया जाए तो जाइलम जो है पेड़ पौधों को जल एवं खनिज लवण का संवहन करने का काम करता है। कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा जो है पेड़ पौधों में लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि पेरेनकाइमा ये आपका लचीलेपन और भोजन का संग्रहण भी करता है। नेक्स्ट, लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में पतले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए ये कैसे बनता है, तो ये देखेंगे, ये देखिए ये क्या कहा, किनारों की तुलना में बीच में पतला होता है। तो ये देखिए बीच का भाग है, ये बीच का भाग पतला है जबकि किनारे का भाग फैला हुआ है। तो ये जो है अवतल लेंस कहलाते हैं। ये कौन सा लेंस कहलाते हैं? अवतल लेंस कहलाते हैं। इसका एग्जैक्ट हम जानिए अवतल लेंस। जबकि उत्तल की बात किया जाए तो क्या होता है, एक मिनट, उत्तल की जो बात करते हैं हम, उत्तल क्या होता है कि बीच का भाग उठा रहता है जबकि किनारे का भाग सिकुड़ा रहता है, कुछ इस ढंग से, है ना। ये उत्तल लेंस हुआ, ये उत्तल लेंस होगा, जबकि ये देखेंगे ये अवतल लेंस हो जाएगी। तो इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। नेक्स्ट, उत्तराखंड की राजधानी है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो देवनाम प्रियदर्शी जो है मौर्य साम्राज्य का राजा अशोक का नाम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो है अरावली की श्रेणी है, जबकि ये हिमालय जो है ये नवीन बलित मोड़ पर्वत है ना, फोल्ड माउंटेन। नेक्स्ट, भारत के संविधान की निम्नलिखित में एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है, किस अनुच्छेद में? तो ये देखेंगे दल बदल जो है किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का बात किया गया है। जबकि आप बात करें 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाओं का ये चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान किया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को जो है 1952 में प्रदान किया गया है, घोषित किया गया है राष्ट्रीय पक्षी के रूप में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहेगा तो आंसर हो जाएगी यहाँ सरोजिनी नायडू। आंसर क्या हो जाएगी? सरोजिनी नायडू। जबकि बात कर लेगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सिर्फ महिला अध्यक्ष, तो ये हो जाएगी एनी बेसेंट, जो कि आपका 1917 में ये अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू जो है 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट, अगला है 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। जबकि बात करें चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में शुरू किया गया था, और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में, और खेड़ा आंदोलन जो है 18 में हुई थी, और मिल मजदूर भी 18 में शुरू हुआ था। ये सभी आंदोलन जो है भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जो जाने जाते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। अगला, विश्व में 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? देखेंगे कि भारत ये पूरे विश्व में जैव विविधता का मतलब होता है कि धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के
जीवों की प्रजातियां और उनका आपसी पर्यावरण से संबंध को दर्शाती है। तो जैव विविधता वाले देश में से भारत का स्थान जो है 6ठा स्थान है। पूरे 12 बड़े बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का स्थान 6ठा है। जबकि भारत में बात किया जाए, भारत में जो है ये देखेंगे, कुछ हम कोशिश करते हैं आपको बनाने की। भारत में 2 बड़े जैव विविधता क्षेत्र है। एक का नाम है पश्चिमी घाट, ये देखेंगे पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है। अब जबकि दूसरा का बात करें तो पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत इस साइड असम, मेघालय ये सब है। ये जो है आपका 2 बड़े जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, एक पश्चिमी घाट, एक पूर्वोत्तर भारत। नेक्स्ट, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो खाने वाले सोडा का नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। याद कैसे रखेंगे? तो बाय खाए, इसे याद रखना है कि बाय खाए, है ना, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट की बात आ जाएगी तो खाने वाले सोडा, जबकि इस बात आएगी सिर्फ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट जो है ये आपका धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है और इसका सूत्र हो जाएगी NaCO3। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl और इसे जो है इसे जो है साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूने का बना होता है। नेक्स्ट, अगला है रक्त का pH मान कितना होता है? रक्त का pH मान जो है 7.4 होती है, जबकि इसका प्रकृति की बात पूछेगी तो रक्त का प्रकृति जो है क्षारीय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि pH स्केल पर टोटल 14 मान दर्शाए जाते हैं, टोटल 14 मान होते हैं। ये 0 से 0 होकर के 0, 1, 2, 3 से लेकर के 14 तक होती है। ये बीच में 7 जो है यहाँ ध्यान से समझेंगे, इससे कई क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ देखेंगे ये 7 से कम वाले को कहा जाता है अम्लीय प्रकृति, 7 से कम वाले को अम्लीय प्रकृति कहा जाता है, जबकि 7 से अधिक के मान को क्षारीय प्रकृति कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप कि ये pH मान जो है किसका, रक्त का pH मान 7.4 है। तो 7.4 है तो इसका मान क्या होगा, ये प्रकृति पूछेगी तो यहाँ क्षारीय हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत हेल्पफुल महसूस होगा और इसी ढंग से ये सीरीज आज से चलते रहेगा। बहुत दिन हो गया था वीडियो आए हुए, कुछ काम में